रयत शिक्षण संस्था का राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। मेरा नाम पटेल जे। मैं 11वीं और 12वीं कक्षा हिंदी पढ़ाता हूँ। तो छात्रों, पिछली तासिका में जो है कि हमने उरुंदक के दोहे, कुछ दोहों का जो है कि हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने कवि उरुंदक का जो है कि परिचय देख लिया। यहाँ पर जो उरुंदक के दोहे हैं ये किस विधा का में है, या विधा का परिचय जो है कि हमने देख लिया। फिर हमने इस कविता का परिचय भी जो है कि दोहे में जो है कि किन बातों की सीख जो है कि यहाँ पर उरुंद जी दे रहे हैं, यानी कि प्रस्तुत दोहे में जो है कि कवि उरुंद ने नीतिपरक बातों की सीख दी है। अब उसके आगे का दोहा देखिए कि उद्यम कभू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उन्यो देखी पयोद। देखिए, अब यहाँ पर इस पद दोहे में जो है कि उरुंद जी जो हैं कि क्या कह रहे हैं, उद्यम कभू न छाड़िए। देखिए कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न छोड़ देना नहीं चाहिए। उद्यम कभू न छाड़िए पर आशा के मोद, यानी उद्यम यानी प्रयत्न करना। देखिए, उद्यम यानी प्रयत्न करना, यानी कि हम किसी दूसरों के सहारे या उसके सहारे की आशा कर कर जो है कि प्रयत्न छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। गागरी, उदाहरण के लिए समझाने के लिए जो है कि उदाहरण दे रहे हैं। किसका उदाहरण दे रहे हैं? देखिए, गागरी कैसे फोरिए उन्यो देखी पयोद। देखिए कि आकाश में जो है कि बादल छा गए हैं, चारों ओर जो है कि काले बादलों से आकाश घिर चुका है, और हमको यह पता है कि थोड़ी ही देर में जो है कि घनघोर वर्षा होगी, बारिश होगी, और ज़्यादा तौर से जो है कि यहाँ पर हमको जल मिलने वाला है। पानी की उम्मीद जो है कि मिले, पानी की उम्मीद लगाकर हम बैठे हैं, और इस उम्मीद में जो है कि कोई अपने घर में जो पानी का घड़ा होता है कि क्या उस घड़े को हम फोड़कर फेंक देंगे? कि क्या ज़रूरत है इस घड़े की घर में, क्योंकि अब आकाश में बादल हैं, घनघोर वर्षा होगी, फिर इतना चारों ओर जो है कि जल ही जल बिखर जाएगा। तो फिर घर में व्यर्थ हम घड़ा क्यों रखें? इस आशा से तो हम घड़े को फोड़ नहीं सकते। उसी तरह से जो है कि हम निरर्थक किसी के ऊपर आस लगाकर न बैठे, क्योंकि हम यदि किसी के ऊपर आस लगाकर बैठे या किसी के सहारे की आशा लगाकर बैठेंगे तो हम प्रयत्न करना छोड़ देंगे, और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और इसी बात को जो है कि इस दोहे में उरुंद जी ने समझाने की कोशिश की है। अब आगे का दोहा देखिए, कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। देखिए कि क्या कह रहे हैं कवि, कि कवि कहते हैं कि नीच अर्थात जो बुरे आदमी होते हैं। समाज में जो है कि बुरे लोगों की कमी नहीं है, कि जिसको कबीर यानी जिसको कवि ने यहाँ पर नीच भी कहा, कि इन नीच और बुरे आदमी को कभी भी कुछ भी भला बुरा हम न कहें। क्यों? भला बुरा कहकर जो है कि हम उनकी छेड़खानी भी न करें, उन्हें छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम यदि उन्हें कुछ भला बुरा कहेंगे तो ये ऐसे नीच और मूर्ख आदमी ये क्या करेंगे कि हमारे साथ में जो है कि निरर्थक बहस करेंगे, हमारा समय बर्बाद करेंगे, हमारे साथ में जो है कि बहस छेड़ेंगे, और फिर उसमें गाली गलौज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नीच हैं। और इसीलिए यहाँ पर समझाने के लिए कवि कह रहे हैं कि जैसे यदि हमने कीचड़ में यदि पत्थर को फेंक दिया, पत्थर को मार दिया, पत्थर कीचड़ में उछाल फेंक दिया, तो क्या होगा परिणाम? कि पत्थर तो कीचड़ में जाएगा, मगर वह कीचड़ उछाल कर जो है कि हमारे ऊपर गिर सकता है। यानी उस कीचड़ की गंदगी हमारे अपने ऊपर आती है, और उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द भी जो है कि हमको सुनना पड़ते हैं।
क्योंकि ये नीच होते हैं, ये मूर्ख होते हैं। और ऐसे आदमी के साथ में जो है कि हम कभी भी उसके साथ में न कोई बहस का नहीं छेड़ें, न उसके साथ में हम कोई बात कहें बड़ी बड़ी। क्योंकि जैसे कीचड़ का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी जो है कि हमारे ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए आप शब्द जो हैं कि हमको सुनना पड़ते हैं। यानी इस तरह से जो है कि वृंदावन जी ने हर दोहे में जो है कि नीति की बात कही, छोटे छोटे उदाहरण देकर जो है कि बड़ी बड़ी बात कहने की कोशिश की है। अब देखिए उसके आगे का पद, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान्ह लो अस्त हो तू है भान। देखिए कि क्या कह रहे हैं कि जो पावे अति उच्च पद, देखिए कि जो उच्च पद पर पहुंचता है, कि जिस व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है उसका भी एक न एक दिन जो है कि पतन होना निश्चित है। देखिए कि हम इस गुरूर में न रहें, इस भ्रम में न रहें कि अब मैं उच्च पद पर या उच्च किसी जगह पर मैं पहुंच चुका हूं तो शायद यह पद जो है कि मेरे लिए शाश्वत है, हमेशा रहेगा। ये उसकी भूल होगी, क्योंकि कि जब कोई व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है तो उसका भी एक न एक दिन जो है कि पतन होना निश्चित है। और इसको समझाने के लिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कवि वृंदावन जी, उदाहरण समझाने के लिए दे रहे हैं कि सूरज का, कि जो जो तपि मध्यान्ह लो। देखिए कि सूरज सुबह जब उगता है तो हम उसके कितने यानी कितना वह आसमान में जो है कि प्यारा लगता है, पूरब की ओर से उगते समय हम उसे देखते हैं। और जैसे जैसे वो ऊपर आ जाता है मध्याह्न में, देखिए फिर तपता है, फिर हम उसकी ओर देख भी नहीं सकते। और जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा तपता है, तो तपने के बाद में उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है। यानी सूरज भी जो है सृष्टि का ये नियम है, विधान, यानी सृष्टि का विधान है कि जो ऊंचे पद पर हैं, कि जैसे हम कहते हैं कि राजा का भी रंक हो सकता है और रंक का भी राजा हो सकता है। यानी इस तरह से कोई उच्च पद पर है तो वह इस बात का गरूर न करें कि अब यश मेरे लिए हमेशा रहने वाला पद है, उसका भी अधपतन या उसका भी पतन एक दिन निश्चित है। जिस तरह से मध्याह्न का सूर्य जो है कि तेज धूप पूरे धरती को जो है तपाता है, मगर वही सूरज जो है कि जब अस्त की ओर झुक जाता है तो उसे भी गुरूब होना पड़ता है, वह भी डूब जाता है, यानी उसका भी पतन हो जाता है। अब अगला पद दोहा देखिए, जो जाको गुण जानहि सोते ही आदर देत, कोकिल अम्बही लेत हैं काक निम्बोरी लेत। देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण बात जो है कि यहाँ पर वृंदावन दास ने इस दोहे में समझाने की कोशिश की है। जो जाको गुण जानहि तो सोते ही आदर देत, यानी जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, यानी जो जाको गुण जानहि सोते ही आदर देत, यानी जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की या उस चीज़ के गुणों की जानकारी होती है, उस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, वो उसे ही सम्मान देता है। देखिए यदि कोई गुणवान व्यक्ति है तो वह गुणवान व्यक्ति को ही महत्व देगा, यदि कोई गुणहीन व्यक्ति है तो वह गुणहीन व्यक्ति को ही महत्व देगा। यानी इस तरह से जो है कि जो जाको गुण जानहि सोते ही आदर देत, यानी जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के जिस गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। और इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे समझाने के लिए, क्योंकि वृंदावन दास जी ने या वृंद ने जो है कि उनके अपनी नीति के बात को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। देखिए कौन से उदाहरण दिए हैं कि यहाँ पर इस दोहे में जो पावे अति जो जानो गुण जानहि सोते ही आदर देत, कोकिल अम्बही लेते हैं काग निम्बोरी लेत। देखिए अब कोयल जो है, देखिए कोयल और कौवा ये दोनों कैसे हैं? कोयल जो है कि गुणवान है और कौवा जो है कि गुणहीन हमने माना है।
अब इन दो पक्षों में फर्क देखिए, गुणवान और गुणहीन व्यक्ति के अंदर का फर्क बताने के लिए दो पक्षों का यहाँ पर वृंदावन दास जो है कि उदाहरण दे रहे हैं कि कोकिल अम्ब ही लेते हैं। देखिए तो क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वो उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल क्या करती है, आम का स्वाद लेती है, उसको आम के अंदर जो है कि मिठास या आम के मिठास को जो है कि वह समझ सकती है कोयल। और इसीलिए यहाँ पर वृंदावन जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो जाको गुण जानही, जो जाको गुण जानही सुत्य ही आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत हैं काग निम्बोरी लेत। देखिए कोयल को पता है, जैसे कोयल जो है कि आम का स्वाद लेती है, और कौवा क्या करता है, निम्बोरियों को खाता है जो कड़वी है, मगर उससे पता नहीं है, वह समझ नहीं पाता कि आम के अंदर क्या है, क्योंकि गुणों की परख उसे नहीं है। और गुणों की परख जो है कि इस कोयल को है, तो कोयल जो है कि क्या खा रही है, आम का स्वाद कर ले रही है, और कौवा जो है कि निम्बोरियों का स्वाद ले रहा है, निम्बोली खा रहा है कड़वी। यानी इस तरह से यहाँ पर इन नीति के बात को समझाने की कोशिश जो है कि वृंदावन दास जी ने की है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जितनी जानकारी होती है वो उसे ही उतना सम्मान देता है, जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरी का स्वाद लेता है, निम्बोरिया खाता है। यानी इस तरह से यहाँ पर यह समझाने की कोशिश जो है कि कवि ने की है। अब आगे का दोहा देखिए, आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ। देखिए आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। देखिए कि पहले मैंने कहा कि वृंद के दोहे जो हैं कि नीतिपरक बातों को समझाते हैं, और यहाँ पर देखिए आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। देखिए कि कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ, देखिए आप अकारज आपनो यानी बिना कारण या बिना कार्य के, आपन यानी अपने, करत कुबूद के साथ यानी आप यदि, कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। देखिए कि जो मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, उसके साथ में किया गया कोई भी कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। कि जैसे समझाने के लिए दे रहे हैं कि जैसे क्या कि पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, कि ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति जो है कि अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से क्या कर लेता है, कुल्हाड़ी मार लेता है, क्योंकि वह अविवेकी होता है। उसे हम कितना भी समझाने की कोशिश करें वह समझता नहीं है, क्योंकि अविवेकी के साथ में किया गया कोई भी कार्य हमारे अपने लिए जो है कि हानिकारक होता है। कि जैसे हमने शेख चिल्ली को देखा है कि शेख चिल्ली को समझाने की कोशिश की, मगर वह मूर्ख था, अविवेकी था। परिणाम क्या हुआ कि जिस डाली पर बैठा था वही डाली को तोड़ रहा था। परिणाम हुआ कि डाली टूटी, वो ज़मीन पर आकर धप से गिर पड़ा, और फिर आगे का परिणाम हमको पता है। यानी इस तरह से जो है कि अविवेकी व्यक्ति के साथ में हम कोई भी कार्य करने जाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक ही सिद्ध हो सकता है। यानी इस तरह से जो है कि इस दोहे में भी नीति की बात जो है समझाने की कोशिश की है। अब अंतिम दोहा देखिए, कूल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, हो नहार बिरवान के हो त चिकने पात। देखिए कि कवि क्या कह रहे हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चलता है। यानी कुल कपूत जान्यो परे, देखिए यानी हमारा कुल। देखिए हम कहते हैं कि यानी जब बच्चा घर में पैदा होता है तो हम कहते हैं कि हमारे कुल का दीपक है, दिया है, मगर उसके कुल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात।
यानी कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे और बुरे होने का जो है कि हम पता लगा लेते हैं। और उसी तरह से समझाने के लिए कह रहे कि होनहार बिरवान के हो तो चिकने पात। देखिए, जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते को देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे बच्चे को देखकर हम अनुमान लगाते हैं उसके लक्षणों को देखकर कि ये भविष्य में जो है कि कुछ बड़ा बनेगा, क्योंकि उसके वो लक्षण, उसकी वो हलचल जब वो पालने में है उस समय हम अनुमान लगा देते हैं माता पिता या परिवार के लोग कि आने वाले भविष्य में यह बच्चा आगे क्या बन सकता है, क्या कर सकता है। ये उसके लक्षणों के ऊपर से हम निर्धारित कर लेते हैं। और उन बातों को समझाने के लिए कवि उदाहरण दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? होनहार बिरवान के होत चिकने पात। देखिए, यानी कि जिस तरह से कोई एक पौधा है, किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर हम उसके होनहार होने के लक्षण जो हैं कि उसमें दिखाई देते। हम कहते हैं कि यह पौधा बड़ा अच्छा है और इस पौधे से आने वाले मिलने वाले फल जो हैं कि अब अच्छे खासे होंगे, क्योंकि इसके पत्ते ही बड़े अच्छे हैं। पत्तों को देखकर हम अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में यह पौधा अच्छे खासे फल देगा। उसी तरह से बच्चे के लक्षण को देखकर, यानी पालने में उसके बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर हम अच्छे बुरे होने का जो है कि पता लगा लेते हैं। यानी इस तरह से जो है कि इन सभी दोहों में वृंदावन दास जी ने जो है कि नीति की बात समझाई है। और इस तरह से जो है कि कवि ने प्रस्तुत दोहे में विविध प्रतीकों की उपमाओं के द्वारा अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। और दोहों का प्रसाद गुण उनकी बातों को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। यानी इस तरह से जो है कि वृंदावन दास जी के जो वृंद के दोहे हैं, यह 11 दोहे जो हैं कि यहाँ पर समाप्त हुए।